अल्लाह ने आज जहन्नम को भड़काने का हुक्म दिया है, इसलिए हाजिर हुआ हूं। और कैसा है वो नौजवान, क्यों गाफिल है इबादत इलाही से, जिस बंदे को ये पता है कि इजाब इलाही बड़ा सख्त है, फिर वो इबादत नहीं कर रहा। जिब्रील अर्ज करते हैं, सोने आका कैसा है वो आपका उम्मती जिसको पता है कि अल्लाह का अजाब बहुत बड़ा है, फिर वो इबादत नहीं कर रहा। अर्ज की आका वो कैसा है रब का बंदा जिसे पता है कि अजाब कब्र बड़ा ही सख्त है, फिर वो इबादत इलाही से गाफिल है। जब ये आका ने बात सुनी तो फरमाया, जिब्रील को जहन्नम के बारे में तू ही मुझे बता कैसी है। तो अर्ज की आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में, मुझे आपकी रब की इज्जत और जलाल की कसम है और आपकी अजमत के रब ने आपको मबूस किया, जहन्नम बड़ी ही सख्त है, जहन्नम बड़ी ही दर्दनाक है। अल्लाह ने 1000 साल जहन्नम को भड़काया तो उसकी आग सुर्ख हो गई। जिब्रील सुना रहे हैं आका को जहन्नम कैसी है। फिर 1000 साल अल्लाह ने जहन्नम को अगले 1000 साल भड़काया तो उसकी आग सफेद हो गई। अर्ज की आका फिर अल्लाह ने तीसरे 1000 साल उस जहन्नम को भड़काया तो उसकी आग स्याह हो गई थी। अर्ज की आका आपके रब की इज्जत और जलाल की कसम कि उसने आपको मबूस किया, अगर कोई शख्स मगरिब में हो, उसको अजाब इलाही हो और जहन्नम की आग उस पर डाली जाए, मशरिक में रहने वाला भी झुलस जाएगा। इतनी सख्त है वो आग। अब जहन्नम का तज़किरा जिब्रील अमीन की जुबान से सुनिएगा। आका वो जहन्नम इतनी सख्त है कि अगर मगरिब में उस बंदे को अजाब दिया जाएगा तो मशरिक वाला झुलस जाएगा, इतनी सख्त होगी। आका जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, पहले दरवाजे से, दूसरे दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से, चौथे, 5वें, 6ठे से वो गुजरेंगे जो सूरज की पूजा करने वाले, जो सितारों को इलाह मानने वाले। यहूदी और ईसाई जाएंगे, फुला फुला का तज़किरा किया, फुला जाएगा, फुला जाएगा। जब 7वें दरवाजे पर आए ना तो जिब्रील खामोश हो गए, हया आया। आका ने फरमाया, जिब्रील क्यों नहीं बोलता? अर्ज की, सोने 7वें दरवाजे से आपकी गुनाहगार उम्मत को दाखिल किया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अर्ज की, आका हया आ गया मुझे आपसे कि 7वें दरवाजे से आपके गुनाहगार उम्मतियों को उस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा जो तौबा के बगैर गुनाह कबीरा करके दुनिया से चले गए। फरमाया, जिब्रील और तज़किरा सुना। अर्ज की, आका आपकी उम्मती को जब जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। जब इतनी बात हजूर ने सुनी तो सरकार खड़े थे, बैठ गए। जिब्रील के गोद में सरकार ने अपना सर रखा। उम्मत का गम परेशान किया हजूर को कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी, मेरी उम्मत को भी अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा। उम्मतियों जरा देखो, अपने अहवाले हयात की तरफ गौर करो। रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा है, क्या हमने अल्लाह को राजी कर लिया है कि नहीं किया? सुनिए, अर्ज की, आका आपकी उम्मत को अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा। हालत क्या होगी? हालत ये होगी कि नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील ने अर्ज की, आका आपकी उम्मत को जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। ये जुमला सुना ना आका ने तो 2 दिन आका अलैहिस्सलाम ने किसी से कलाम नहीं किया, सहाबा को नहीं मिले हजूर। सिर्फ फर्ज पढ़ाने जाते थे मस्जिद नबी शरीफ में, अपने हुजरे में वापिस फर्ज पढ़ाने जाते थे, हुजरे में वापिस। 2 दिन कलाम नहीं किया। उम्मत का गम था कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में दाखिल की जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम ने कलाम नहीं फरमाया किसी से। सिद्दीक़ अकबर हाजिर होकर अर्ज करते हैं, आका आपको सलाम हो, जवाब नहीं आया। फारूक आजम हाजिर होकर सलाम अर्ज करते हैं, जवाब नहीं आ रहा। उम्मत के गांव में मुस्तफ़ा रो रहे हैं, सजदे की हालत में मुस्तफ़ा पड़े हैं, रो रहे हैं उम्मत के गांव में। हजरत सलमान फारसी ने दस्तक दी दरवाजे पर, कोई जवाब नहीं है। सलाम अर्ज किया, जवाब नहीं आ रहा। दिन को भी हजूर उम्मत के गांव में रो रहे हैं, रात को भी उम्मत के गांव में कि उम्मत मेरी जहन्नम में दाखिल की जाएगी। अब ये वाकया हजूर हजरत सलमान फारसी ने जब ये हजूर की हालत देखी, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए, उठते बैठते सैयदा फातिमा ज़हरा की दहलीज पर पहुंचे। जाकर सारा वाकया सुनाया। बेटी फातिमा बाबा जान के दरे दौलत पर हाजिर हुई। जब अर्ज की ना, आका आपकी नूरे नजर आई है, आपके जिगर का टुकड़ा है। हजूर ने अपना सर अनवर उठाया। सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है, मैंने अपने बाबा जान की हालत को देखा
कि इतने आंसू बहाए कि हजूर का चेहरा मुतगय्यर हो गया था उम्मत के गम में। मगर उम्मतियों, तुम्हें एहसास करना चाहिए, चेहरे का रंग मुतगय्यर। नबी अलैहिस्सलाम में फिर सारा वाक़या सुनाया कि मेरे पास जबरील आए, फुला फुला बातें की, तो अहले जहन्नम का तज़किरा किया। फिर सरकार ने क्या, बेटी फातिमा मैं रोश ले रहा हूँ, जब मेरे उम्मतियों को जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा ना, वो कहेंगे या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, पुकारेंगे ए आका हमारी शिफात कीजिए। जब मालिक जहन्नम को देखेंगे, उसके चेहरे की हैबत इस तरह की होगी कि वो हजूर का नाम भी भूल जाएंगे। मालिक जहन्नम को देखकर हजूर का नाम भूल जाएंगे। वो मालिक जहन्नम कहेगा कि वही हो ना तुम जो नमाजें पढ़ते थे, तुम वही हो जो रमजान के रोजे रखते थे, तुम उम्मत मुहम्मदिया हो ना जिनकी तरफ कुरान आया था, पैगाम कुरान आया था। वो कहेंगे हाँ हाँ, याद आ जाएगा उन्हें, हम ही हजूर के उम्मती हैं, हमारी ही तरफ कुरान आया था। तो तुम्हें अजाब क्यों रहा है, क्यों जहन्नम की तरफ जा रहे हो? तुम तो मुस्तफ़ा के गुलाम थे, नमाजें पढ़ते थे। आज के मुसलमान की हालत भी ये है, नमाज पढ़ता है साथ सूद भी खाता है, नमाज पढ़ता है साथ हरामकारी भी करता है। वो मालिक जहन्नम कहेगा तुम तो मुस्तफ़ा के उम्मती थे, मगर फिर उनको याद आएगा, फिर पुकारेंगे या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। दरोगा जहन्नम को मालिक जहन्नम कहेगा रब का आर्डर, इनको जहन्नम में दाखिल करो, जहन्नम की तरफ ले जाओ इनको, रब का आर्डर है। जब जहन्नम में छोटी जगह पर, तंग जगह पर वो दाखिल होंगे ना, तो जिब्रील आएंगे, तो ढक्कन पीछे किया जाएगा, दरवाजा खोला जाएगा। तो जब जिब्रील को देखेंगे ना वो गुनहगार जहन्नमी, तो कहेंगे ये कोई आम फरिश्ता नहीं लगता, नूरानी चेहरे वाला। वो जिब्रील कहेंगे हाँ मैं ही जिब्रील हूँ जो मुस्तफ़ा के पास रब का कुरान लाया करता था। वो अहले जहन्नम कहेंगे हमारा पैगाम मुस्तफ़ा को दे देना, हमारा सलाम मुस्तफ़ा को दे देना। हमारे और हजूर के दरमियान रफ़ाकत हो गई, हमारे और हजूर के दरमियान दूरी हो गई, हम गुनाहगार थे, हम तौबा के बगैर ही दुनिया से चले आए। आज हजूर को हमारा सलाम कहना। जबरील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, रब फरमाएगा ए जबरील मुस्तफ़ा को उनके गुलामों का सलाम पहुंचाओ। जबरील हाजिर होंगे दरवाजे मुस्तफ़ा पर, आका अलैहिस्सलाम को सलाम कहेंगे। आका फरमाएंगे मेरी उम्मतियों की हालत क्या है? जबरील सारा वाक़या सुनाएंगे कि आपकी उम्मती की जी हालत है। मगर फरमाया मेरे जो उम्मती हैं ना, उनको अल्लाह 4 एजाज़ों से नवाजेगा। चेहरा स्याह नहीं होगा, आंखें नीली नहीं होंगी, मोहर नहीं लगाई जाएगी मेरे उम्मतियों के, और ना जहन्नम वो दोज़ख के उस रोब से और शैतानों के उस जाल में नहीं फंसेंगे। मेरे उम्मतियों को सख्ती नहीं की जाएगी। ये 4 फजीलतें हैं, ये महबूब के तवस्सुल से है कि हम पर सख्ती नहीं की जाएगी। आका अलैहिस्सलाम सलाम कबूल फरमाएंगे। फिर जबरील कहेंगे आपके उम्मती की ये हालत, आपके उम्मती की ये हालत, फुलां की ये हालत, फुलां की हालत। आका ज़ारो कतार आंसू बहाएंगे और आका अलैहिस्सलाम मकाम महबूब पर सजदा फरमाएंगे।